एब्सोल्युटली गुड बच्चे। अच्छा अब बताएं जी, एक्सप्रेस 4/9 टू 1/3 इन इट्स लोएस्ट टर्म। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का है आइडिया, किस तरह सॉल्व करते हैं? एब्सोल्युटली गुड। अच्छा तो खिजर आ गया, खिजर से पूछते हैं, खिजर 4/9 टू 1/3 इन इट्स लोएस्ट फॉर्म क्या होगी? अच्छा मैं बता देता हूँ, ये 2 को हम रिप्लेस करेंगे, ये 2 का मतलब होता है डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1/3। तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई कन्वर्ट होगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 threes are 9, so 4/3, 4:3 is the lowest term that can come out of this expression. Okay, 4:3, that is very simple। इतना सिंपल वैसे क्वेश्चन होता नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया द रेशियो बिटवीन 3.5 एंड 7.5। गाइस जो बात याद रखने की है ना वो ये कि रेशियो में डेसिमल्स नहीं हो सकते, ठीक है। हम इन दोनों को होल नंबर्स बनाने की कोशिश करेंगे। उसका बेस्ट तरीका क्या है, आप दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 7, 7.5 बन जाएगा 15, 7:15, ये इसका आंसर होगा इसका। ओके, ऊपर वाले का। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है द कैश प्राइस ऑफ ₹1000 हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 स्टूडेंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। हाउ मेनी डज ईच स्टूडेंट रिसीव? अच्छा इसका तरीका बहुत आसान होता है। वो क्या होता है कि आप इन दोनों को ऐड कर लें, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 200 एक रेशो बन जाएगी। 2 रेशोज वाला 400 रुपीज ले लेगा, 3 रेशोज वाला 600 रुपीज ले लेगा। कैसे ये बात समझ आई है? दोबारा करूं? आगे सर इसमें वो सम ऑफ द रेशियो वाला फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे? ये फुल मार्क्स। हमने बच्चे आपको भी समझ आ रही है या हम बहुत तेज जा रहे हैं? आ रही है। वेरी गुड। अब कहता है बाटा शू कंपनी हैज 50,000 पेयर्स ऑफ शूज and the management likes to supply these pairs of shoes to wholesale dealers in the ratio of 4:7:9:5। इसमें भी वही सीन होगा, हम इसको सम करके 50,000 को डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास एक कोई डिजिट आ जाएगा, वो आ जाएगा। देखो अब ऐड कर लेते हैं ना इसको, अगर हम कर ही रहे हैं इस क्वेश्चन सॉल्व, तो अब 7 + 4 हो जाएगा 11, 11 + 9 20, 20 + 5 25। इसको 25 50,000 को 25 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2000। 2000 into 4 पहला रेशियो बन जाएगी गाइस 8000। फिर 2000 into 7 वो बन जाएगी 14,000। 2000 into 9 18,000 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से बन जाएगी 10,000। और इन तमाम को अगर हम ऐड भी वापस कर लेंगे तो 50,000 पेयर पूरा हो जाएगा। दिस इज द गेम। इट्स कंपैरेटिवली वेरी इजी बट इट्स वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद क्या कहता है, वो कहता है रिड्यूस टू स्लोएस्ट टर्म दैट इज 26:64। तो गाइस इसको अगर डिवाइड करें दोनों साइड्स को 2 से भी हो जाता है, फिर 6 से भी हो जाएगा। अगर 12 से करें डायरेक्टली तो 12 से 3:8, ये आंसर है। ठीक है, 3:8, 8 इसका वो मल्टीपल है। इसको 2 से करेंगे फिर 4 से करेंगे, ये भी हो सकता है। तो 2 तरीके हमारे पास करने के। बेस्ट तरीका ये है कि हम किसी बड़ी चीज से डिवाइड करते हैं, इससे दोनों डिवाइड हो जाए। ये 8 का 3 टाइम्स होता है, ये 8 का 8 टाइम्स ही होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 3:8 इसका आंसर है। उसके बाद वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेशियो 7:8, 8:7 रेशियो 9:13। गाइस 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 8 टाइम्स क्या होता है 56 और 9 13 टाइम्स क्या होता है? खैर आपके ख्याल में 9 13 टाइम्स क्या होता है? 27 को 108 नहीं सर 1 नहीं 108 नहीं होता। बिल्कुल सही बताया हमने। 117 इज द आंसर। 117 यस सर। 27 को ऐड कर लेंगे ना 90 में बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
अच्छा जी, उसके बाद आ गया 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड ₹18,000, 16,500 and 12,500 respectively and the third partner got 4,625 as the profits. What is the total profit? The profit of first and second partner. ये कैसे करते हैं guys? जो टोटल प्रॉफिट आएगा फिर उसमें पार्टनर्स ने जितने इन्वेस्ट किया उसको माइनस कर देंगे इसमें से Obviously, लेकिन हम अगर थर्ड पार्टनर का हमें पता है तो अभी हम थर्ड पार्टनर की अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रेशो देखेंगे, ठीक है। अब उसने 12,500 इन्वेस्ट किए थे और वो प्रॉफिट लेके जा रहा है 4,625। जो इनका डिफरेंस है ना, जितने टाइम्स वो प्रॉफिट लेके जा रहा है उतने टाइम्स इन लोगों के पैसे भी बनाएंगे, इसके पैसे भी बन जाएंगे, इसके पैसे भी बन जाएंगे, राइट। और वो बन गए सेकंड पार्ट, पहले आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में हम ये कर लेंगे कि टोटल प्रॉफिट किस तरह आ सकता है। कि मैंने गलत किया यहाँ से, सॉरी, ये जोशे खिताबत में मुझसे ना क्वेश्चन इधर आ गया। अच्छा तो अच्छा तो ये सीन है, ठीक है। सो ये काफी कंपैरेटिवली आसान है अगर हम वंस एंड फॉर ऑल करके देखेंगे। यानी कि 4625 को जब 12,500 को इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये अराउंड 3 के लगभग बनेगा, ठीक है। 3 से थोड़ा सा कम, ये 2.75 2.8 बनेगा। 2.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्टनर के पैसे आ जाएंगे, और फिर 2.8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्टनर के पैसे आ जाएंगे, फिर इन तीनों के सारे पैसे ऐड कर लेंगे, हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। दैट इज द वे टू सॉल्व इट। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन 2:7 प्रोपोर्शन डैश 49 14:49। अब ये कैसे पता लगे गाइस? 2 और 7 का जो आपस में रिलेशनशिप है, ऐसी क्या चीज है जो यहाँ रिलेशनशिप पूरा करे? तो देखो 7 को इन्होंने 7 टाइम्स किया हुआ है ना 49, तो अब ये 2 को भी 7 टाइम्स करेंगे, वो 14 बनता है, जो यहाँ पे परफेक्टली इसको बैलेंस आउट कर सकता है। ये बात समझ आई है क्वेश्चन 8 वाली? सर आपको भी? जी सर, आ गई है। वेरी गुड, सर इसमें हम शाबाश। वो भी तो यूज कर सकते हैं ना कि मतलब वो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, वहां से भी तो सिंपलीफाई हो सकता है। ये प्रोपोर्शन है ना, तो प्रोपोर्शन में दो रेशियोज इक्वल होती है आपस में। यस, इनको इक्वल्स करके यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल के वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल आप। यस सर। ठीक है, लेकिन हमने लॉजिक जरा इंप्रूव किया क्योंकि आज हमने लॉजिक का पूरा लेक्चर दिया था। If 20 men can prepare 10 office tables in a day, how many men are required to prepare 25 such office tables in a day? अब 20 10 कर रहे हैं तो 40 20 करेंगे और फिर 50 men जो है वो 25 बनाए, ठीक है। इसको करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है रेशो का मेथड ही, जो अभी हम ऊपर पढ़े थे। एक बड़ा आसान से तरीका है, वो ये कि आप डिसाइड कर लो एक ऑफिस टेबल पे कितने लोग लग रहे हैं, ठीक है। ऑफिस टेबल 10 हैं और बंदे 20 हैं, मीनिंग एक ऑफिस टेबल पे 2 लोग लग रहे हैं। 25 पे भी जब 2 लोग ईच पे लगे हैं वो 50 हो जाएगा। दैट 50 इज द आंसर। मूविंग ऑन, इफ 15 डजन ऑफ एग्स कॉस्ट 2.50, हाउ मच विल 8 डजन ऑफ कॉस्ट? मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही, ये कौन से मुल्क में रह रहे हैं भाई? 15 दर्जन अंडे 202 के, मेरा मतलब है पाकिस्तान में नहीं है तो कोई अल्लाह ही जानता है, कोई कुवैत शुवैत लग रहा है या कोई यूके लग रहा है। Having said this, guys, ये 15 डजन ऑफ एग्स 202 के आ गए। 8 डजन कितने के आ जाएंगे? 15 डजन को हम इस पे सॉल्व करके पर डजन की वैल्यू निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड से, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि 8 और ना 15 ऑलमोस्ट डबल है, तो इसकी ऑलमोस्ट हाफ के करीब करीब वैल्यू होगी, ठीक है। हाफ से थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब मेरा कहने का मुराद है 101 के ऊपर थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होगी, 110 112 के करीब। अच्छा आगे चलते हैं जी हम। इफ 20 men can construct a housing unit in 60 days, how many men are required to construct such housing unit in 48 days? अब एक हाउसिंग यूनिट 20 बंदे बनाते हैं 60 दिनों के अंदर, ठीक है। तो 48 डेज में क्या होगा? हम नंबर ऑफ डेज पे नंबर ऑफ मैन लगा लेंगे कि एक बंदा टेक्निकली 3 दिन यूटिलाइज कर रहा है, तो 48 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मैन आ जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? ये मैं करूं?
गुड, चलिए अच्छी बात है। रावल एक्सप्रेस टेक्स 4.5 hours at a speed of 80 km to grow from Pindi to Lahore. How fast must the train go to complete the same journey in 3.5 hours? ठीक है, हम 80 की रेशो पे 4 के साथ जा रहे हैं, तो क्या स्पीड हो जब 3 के साथ जाए? ठीक है, तो वो हम रेशो प्रोपोर्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला रेशो प्रोपोर्शन से ही सॉल्व होगा इसका और तरीका नहीं। तो उसमें हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ऑब्वियसली स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए, तब हमारा आंसर सही होगा, तब 3.5 hours में आएंगे। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 1 hour की स्पीड निकाल लें। 1 hour किस तरह लग रहा है, फॉर एग्जांपल 80 को 4 से डिवाइड करें, 20 km/h से 1 hour का डिफरेंस बनता है। हम इसमें 10 किलोमीटर और ऐड करेंगे तो हाफ एन आवर कम हो जाएगा, मीनिंग 90 पे जा रही होगी ना अगर स्पीड, तो फिर हो सकता है। आई होप things are clear and not very confusing। ठीक है, 90 पे या इस तरह की कोई भी स्पीड होगी जो निकल आएगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी इस पे, तो कहता है 15 men complete the work in 20 days, how long will it take to complete the work by 10 workers? ठीक है, तो इसको भी 1.5 से मतलब इंक्रीमेंट दे देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 30 days आई बिलीव। उसके बाद आ गया, a production manager plans to produce 100 units with the help of 25 workers। ओके, फिर इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, कोई आइडियाज? with the help of 25। सर ये कॉम्प्लेक्स प्रोपोर्शन आ गई है, कंपाउंड प्रोपोर्शन, वो एब्सोल्युटली 3 जिसमें होती है कंपाउंड, सॉरी सर, बिल्कुल सही कह रहा वो था। कंपाउंड करेंगे, इसमें कैसे 3 करेंगे? सर, इसमें सर ये सॉल्व करना पड़ेगा तब आइडिया होगा इसका। चल ठीक है, ये जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, व्हाई डोंट यू बोथ यू ट्राई दिस एंड देन वी विल सी, ये अच्छे क्वेश्चन हैं दोनों, ये मुझे लग रहा था इंपॉर्टेंट है, इनका कोई गेम है। बताओ बच्चों, ये कैसे सॉल्व करेंगे? Mr. Khan, Mr. Furqan, Mr. Tasif are 3 partners. They earn the profit of 18,000. Cumulative इनकी profit कितना है? 18,000. The profit can be shared in the ratio of 2:5 for A/B and 10:4 in terms of B/C. ये कैसे करेंगे? ये भी कंपाउंड रेशियो में इसमें इसको लेके जाएंगे, फिर इसको 3 रेशियोज में मतलब लाएंगे पहले, ये उसके 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 2:5 जी। इक्वल्स टू 5:2। ठीक है, हम 10 और 4 की रेशो को सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये भी 5:2 है, तो ये क्या बन जाएगा? 2:5:2। यानी कि जितने पैसे ए को मिलेंगे उतने ही सी को मिलेंगे। ठीक है, और बी को इनसे बकरा मिल जाएगा। फिर इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 2, 5 और 2 को, वो बन जाएगा 9। 18,000 डिवाइडेड बाय 9, एक यूनिट बन गया 2,000 का। 2,000 into 2 equals to 4,000, 2,000 into 5 equals to 10,000, 2,000 again into 4 into 2 is equals to 4,000. So that is the game. 18,000 होगा, 4,000 to A, 10,000 to B and 4,000 to C. This is the game. सिर्फ हमने ये वाली रेशो जो थी ना, ये सिंप्लीफाई करनी थी। ये थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा होता है, इसलिए मैंने ये किया हुआ है। ठीक है, जी सर। हमने बच्चे, आप फॉलो कर रहे हो लेक्चर? जी सर। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम आगे कंपाउंड रेशियोज की तरफ। ठीक है, कंपाउंड रेशियोज बहुत ही कंपैरेटिवली आसान होती है। वो कहते हैं 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily. In how many days 40 men will repair the same road by working 7 hours daily? अब 56 दिन तब लग रहे थे अगर 30 बंदे 6 घंटे काम कर रहे थे। अगर एक तो बंदे भी 45 हो, फिर 7 घंटे काम कर रहे हो, फिर क्या शुगल होगा? वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं निकालूं? सर इसको सिंपलीफाई कर दें अगर तो। सर ये वो जो मीन इज इक्वल टू करके फिर एक हम एक्स डाल देंगे, तो इसको हम निकालेंगे रेशियो में करके। वैसे भी एग्जैक्टली हो सकता है। However, हम देखेंगे कि 56 डेज में यूजेबल आवर्स कितने हैं। ठीक है,
आप देखो 6 आवर्स पे एक दिन काम करते हैं ना, तो 56 डेज में वो 56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा हमारे पास, राइट, कि इतने यूजेबल आवर्स हैं। ये बात खत्म होगी। और बंदे हमारे पास 30 है, 30 रेशो दैट आवर्स, और इसी तरह 45 रेशो मतलब समथिंग एक्स जिसके साथ ये आवर्स होंगे। तो वो जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा। लाइक 3 रेशोज होंगे हमारे पास, 36 56 प्रोपोर्शन इक्वल्स टू, यानी कि प्रोपोर्शन, फिर होगा हमारे पास मेन है इस बार 45 आवर्स, डेज एक्स है, और आवर्स है 7। इनको जब हम सॉल्व करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट जवाब आ जाएगा, जो मेरा जाती ख्याल में इसमें होगा। सर इसमें 56 डेज को अगर हम आवर में चेंज करें, इसको सिंपली 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि सर हर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 56 के लिए हम उसको 24 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम उसको 6 पे डिवाइड कर दें, तो वर्किंग आवर आ जाएंगे। यस, तो फिर ऐसे उस भी हो तरह सकता हम है, ये निकाल सकते ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। 3 रेशो कर लेंगे तो वो जल्दी निकल आएगा। करूं 3 रेशो वाला? शर्माओ नहीं, बोलो। सर एक कर दे सॉल्व। कर दें सर एक बार। वेरी गुड। अच्छा, सो अब हम आए असली बात की तरफ। देखो पहले ही करा थे, ये आ गया। क्वेश्चन में क्या कहता है जी? क्वेश्चन में 3 चीजें हैं। खिजर तू आप जरा डिक्टेट करते हो, क्वेश्चन में कहता क्या क्या? 56 मुझे डेज, दिखाई, यस सर, और 30 मैन, 30 मैन और 6 आवर्स। ठीक है। यस सर। अब आपने बताना है ये किस तरह हो कि हमारे बंदे भी जो हैं वो भी 45 हो जाए, डेज हमने फाइंड आउट करने, आवर्स भी 7 हो जाए। ऐसे ही है जान, हमने सिर्फ डेज फाइंड आउट करने, यही बात है। अब हम यस जी लिखेंगे सर। सर। 56 into 3, 56 days, 30 men and 6 hours. There is X amount of work produced. Proportion 45 into 7 into X, जो हमने फाइंड आउट करना। ठीक है, तो इस साइड को भी सॉल्व, ठीक है, इस साइड को भी सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, X आ जाएगा। फिर आप लोग के पास जो कैलकुलेटर है, आप लोग एग्जैक्ट डालोगे ना तो आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ कैसे। कैलकुलेटर उसके बाद आ गया हमारे पास 56 into 30 into 6 divided by 45 as well as divided by 7. Okay. So 32 would come as the answer. That is 32 days would be spent. जब इस तरह की 3 चीजें होती हैं, हम इन तीनों क्वांटिटीज को एक तरफ लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दूसरी क्वांटिटीज दूसरी तरफ लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज द टोटल गेम। 32 इज द आंसर बॉयज। ओके, जी सर। yes. यस सर। So in 32 days they would be able to do this. Now this formula, now this thought has made it very simple how to proceed further with this stuff. Okay, moving on. उसके बाद आ गया जी, इफ द प्राइस ऑफ अ कारपेट, अच्छा ये 60 वुमेन स्पिन 48 kgs ऑफ कॉटन बाय 8 वर्क्स वर्किंग। गाइस इसका आंसर क्या आएगा? ये जरा करें ना प्लीज सॉल्व। 2। अगर इसका आंसर आप लोगों ने ठीक निकाल लिया तो मैं समझूंगा आज के जितना हमारा लेक्चर था उसकी मेहनत जायज है। इसका आंसर ठीक ना आया, कोई फायदा नहीं है इतनी मेहनत करने का। हमें साहब स्टार्ट करें, बताएं।
60 into 48 into 8 equals to 30 into 12 और 30 into 12 वाले को डिवाइड करने इस टोटल से, बस x आ जाएगा आपके पास। अभी तक जवाब आ जाना चाहिए। $64 सर। नहीं 64 नहीं है सर इसका। नहीं, एक बात सुन, 64 हो ही नहीं सकता। मीनिंग क्यों? आज आप 1.5 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, यस सर। और बंदियां आप हाफ कर रहे हो, यस सर। तो केजी कम होंगे, 48 से कम आने चाहिए। आपने वर्कफोर्स आदि कर दी है दोस्त। हमने बच्चे आवाज आंसर आ रहा है। सर उस प्रोसेस से जो डिवाइड करने से 64 आ रहा है, कैलकुलेटर पे मैंने इसको डिवाइड किया। ना कर ऐसे सर ये होमवर्क दे दे हैं, हम आपको सॉल्व करके ग्रुप सर में इसको, भेज देंगे। हाँ जी। चलो डन गाइस, ये वैसे हूबहू ऊपर जैसा इसलिए ये सॉल्व हो सकता है, कोई इतना मसला नहीं है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। ये को बेहतर लग रहा है मुझे क्वेश्चन। ये इफ द फेयर इज 12 quintal luggage for the distance of 18 kilometer is 12 rupees, how much fare will be charged for the luggage of 9 bottle for a distance of 20 kilometers? ये भी उसी तरह सॉल्व हो सकता है x से, राइट। 316 63 machines are out of order, how many trees are done? इसमें बेसिकली जो ट्रिक है ना 8 में, वो है कि 3 machines get out of order, तो 3 अब 12 है machines आपने फाइंड करना। 12 machines 10 days में फिर कितना बना सकती हैं, ठीक है, दैट इज द गेम। अब आगे हम असली क्वेश्चन की तरफ। गाइस ये क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे लग रहा था सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन कोई हमें पेपर में आना है जो किसी से भी नहीं होना, ठीक है। कहता है 1440 men, कई मिलिट्री शिल्ट्री में मैन है, had sufficient food for 32 days in the camp. उनके पास 32 दिनों का बेतहाशा खाना। How many may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days? एक तो 40 days हो जाए। When the ratio is increased by 1.5 times, the first element is 3 and the second is 3/2. Okay. अब ये 1.5 times food increase करे, ये कैसे सॉल्व होगा? अच्छा पहले तो ये बताएं कि सर पहले एक घंटे के लिए निकालने लगाइए। एक की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे कैसे निकालेंगे? शाबाश शाबाश, सोचें, गुड गुड दैट यू गाइस आर थिंकिंग, ठीक है। सर ये जो दूसरी लाइन है इसकी समझ नहीं आ रही कि when the ratio is increased by 1.5 times, the first element is 1 and the second is 3/2. ये मिस करा देंगे, जो आखिरी बात लिखी है ना, द फर्स्ट एलिमेंट इज 1 and 3/2, स्क्रू दिस। मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि अगर रेशियो इंक्रीज हो जाए 1 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स क्या होता है? 1.5 सर। ये डायरेक्ट रिलेशन, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, ये मतलब एक इंक्रीज होगा। या वेरी गुड शाबाश, ये इक्वल है। अब वो बेसिकली वो कहना ये चाहता है कि भाई 140 men
32 डेज के लिए परफेक्ट थे। अब बताएं कितने मैन कम करें, यानी कि मैन लाजमी कम होंगे कि फूड 40 डेज तक चला जाए, जबकि एपेटाइट जो है ना, एपेटाइट वो 1.5 टाइम्स बढ़ गई है, यानी कि कंजम्पशन जो है वो 1.5 टाइम्स बढ़ गई है। बस दैट इज व्हाट ही वांटेड टू आस्क। ओके, मीनिंग कि 140 मेन में जो मेन बचेंगे वो भी 1.5 टाइम्स खाना खाएंगे। That is the main crux. अच्छा चलो इसको एक सेकंड के लिए रखते हैं, ये आप लोगों ने करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 पे आते हैं। 10 men can assemble 400 cycles in 8 days. How many cycles 5 men will assemble if they work 16 days? Exactly equal 400. ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ से कुछ बढ़ाया तो आपने वहां से कम कर लिया, आपने वहां से कुछ कम किया तो ये बढ़ाया, ये इक्वली आएंगे। Having said this, ये 9 और 16 तो मैंने करा दिया, राइट? 16 किया हमने, नहीं किया ये वाला क्वेश्चन? खिजर ये हमें क्वेश्चन किया? नो सर, ये वाला नहीं किया। बिल्कुल किया। 16 जो क्वेश्चन है वो है A/B और B/C। यस सर, ये आपने 5 और बता 2 हो दिया था जाएगा, दोनों से। ठीक है। यस अच्छा सर, ये ये हमने बता क्वेश्चन दिया। कर लिया, इसको बल्कि ना खत्म कर देते हैं, इसका हाईलाइट अगर मेरे से हो सके। शिट, हाईलाइट। अच्छा हाईलाइट इसका खत्म नहीं हो रहा। खैर ये 16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों ने कर दिया, ठीक है। ये क्वेश्चंस करें ना तो मैंने शेयर किया बेट, और फिर हम मैं मेरे से कल इस पे फीडबैक लें, हम ये प्रॉब्ली आगे चलते हैं इसको। लेकिन आज जो कुछ हमने कवर किया, एक उसमें है लेटर सीरीज और एक उसमें है अभी हमने पिछली चीज क्या पढ़ी थी, इस लेक्चर 3 पढ़ा था ना हमने इससे पहले, ठीक है। वो लेटर सीरीज तो Yes, नंबर sir. सीरीज वो तो 2 वाला है। तो अभी हमने जो दूसरी चीज पढ़ी है दैट वाज इक्वेशंस किस तरह सॉल्व करते हैं, इफ फादर Yes, की sir. एज क्या है, एज प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, x+2 x+3, ये किस तरह सॉल्व होंगे, अलजेब्रा का बेसिक अलजेब्रा जो सारा ये आगे कंपाउंड प्रोपोर्शंस, दिस इज द गेम, ठीक है। ये लोग आप लोग सॉल्व करें, फिर इंशाल्लाह सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, वो देख लेते हैं, उसको अगर दोबारा सॉल्व करना हुआ या फिर वो हो गया था, हमने वो लेटर्स वाला हमने कर लिया था ना सॉल्व क्वेश्चन, और वो लेटर सीरीज वाला हो गया था। चलो ठीक है। तो अगर और भी इसमें क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कीजिएगा, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये कि आज और कल का दिन लगाएं और ये सॉल्व करें 4 और 5, ठीक है। 3 और 4 और 2, और फिर ना मैं आज अभी आप लोग करेंगे थोड़ी देर तक, उसके बाद मैं आज ही ना 5 भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, कल हम फिर 5 डिस्कस कर लेंगे और 6 भी। टोटल 12 लेक्चर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि वो 10 तक हो जाएं ताकि आप लोगों की कुछ स्क्रीन टेस्ट के लिए ना जरा माहौल बन जाए, ठीक है। आप लोग स्क्रीन टेस्ट जरा अच्छा सा दें ताकि कुछ तो गेम हो, कुछ तो आपको आसरा हो कि हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। दैट इज द गेम। इंशाल्लाह विद दिस हाई नोट वी विल सी यू गाइस सून, inshallah tomorrow, and thank you for till then. Please prepare, all the best. Allah Taala आपको अपने ज़ुबान में रखे. Thank you so much for giving me your time. See you soon guys. Okay, Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.